जिस तरीके से यह खबरें निकलकर सामने आ रही है कि वक्फ बोर्ड की जमीनों पर जो है मदरसे बनवाए जाएंगे, इससे कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको साधने का नीतीश कुमार की सरकार की तरफ से ये है, जिससे भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं बौखलाहट देखी जा सकती है उसमें भी। और भारतीय जनता पार्टी ने भी इतना नहीं सोचा होगा कि नीतीश कुमार इतने बड़े सातिराना अंदाज से कहीं ना कहीं चाल चल सके। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार की सरकार है। बिन नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का नहीं है जनाधार। ये दो लाइनें कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में नीतीश कुमार पर सटीक बैठती हुई नजर आ रही हैं। अब वही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा चुनाव से पहले खेल बिगाड़ सकते हैं। क्या सरकार गिरती हुई नजर आएगी? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारते हुए नजर आएंगे? क्या नीतीश कुमार का चेहरा अब बिहार में दोनों ही पार्टियों के लिए जरूरी बन गया है? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले कई ऐसे मुद्दे आए जो संसद से लेकर बिहार की सड़कों पर उठते हुए दिखाई दिए। चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे वो वक्फ संशोधन बिल का मुद्दा हो, चाहे फिर वो मुद्दा हो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का। इन्हीं तमाम मुद्दों के जरिए नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की पार्टी के जरिए निकले गए बयान अब भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच में दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर भी उतनी सीटें नहीं निकाल पाएंगे जितनी सीटें यहां पर पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने निकाली। इसी के साथ साथ दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार चाहें तो अभी भी केंद्र की सरकार को गिरा सकते हैं। साथ ही साथ वक्फ बोर्ड का वो मामला अब जब जनता दल यूनाइटेड के तमाम चेहरे विरोध दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं और एक बड़ा फैसला नीतीश सरकार के जरिए लिया जा रहा है। और यही मुद्दे अब बिहार में नीतीश कुमार को मजबूर कर देंगे एक बड़ा फैसला लेने के लिए। इन्हीं तमाम मुद्दों के जरिए कई सवाल भी उठते हैं। मेरे सहयोगी सिराज मेरे साथ मौजूद हैं। सिराज, जिस तरीके से बिहार की राजनीति हम देख रहे हैं लगातार बदलती हुई नजर आ रही है। अब इसमें नीतीश कुमार का चेहरा अहम माना जा रहा है। ऐसे में उस मुद्दे की बात करेंगे जो लोकसभा के अंदर उठता हुआ नजर आया, वक्फ बोर्ड का मामला, जहां पर यह कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर अंकुश लगाएगी केंद्र सरकार। अब इसी बीच में ये मामला जेपीसी के तहत भी देखा जा रहा है, लेकिन बिहार में ये दावा किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की जो जमीन है वो 6 से 7 एकड़ की बताई जा रही है। और इसी के आधार पर देखा जाए तो 6 से 7 हजार एकड़ जमीन पर अब जनता दल यूनाइटेड का दावा है कि जांच होगी। जांच के तहत अगर ये जमीनें अवैध पाई जाती हैं तो यहाँ पर हम मदरसों का निर्माण करेंगे, यहाँ पर स्कूलों का निर्माण करेंगे। क्या जनता दल यूनाइटेड केंद्र सरकार के साथ है या खिलाफ है? क्या लगता है आपको? जी देखिए, नीतीश कुमार को समझना इतना आसान नहीं है। और खास तौर पर देखा जाए तो बिहार की राजनीति में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कई बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, उसका सामना किया है, लेकिन सत्ता में वही बने रहते हैं। और जाहिर सी बात है इस बार भी वक्त बिल संशोधन को लेकर के जिस तरीके से संसद में लगातार बहस छिड़ रही थी, कह सकते हैं कि सरकार और विपक्ष के बीच लगातार जो है कहीं ना कहीं गहमा गहमी की स्थिति है। और ऐसे में देखा जाए तो संसद में तो लल्लन सिंह ने समर्थन कर दिया इस बिल का जेडीयू की तरफ से, लेकिन नीतीश सरकार की तरफ से ये कहीं ना कहीं ऐलान करके या इस तरह के अगर फैसले लेते हैं नीतीश सरकार, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने एक ऐसा काम किया कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। देखिए कि एक तरफ देखा जाए तो संसद में जिस तरीके से लल्लन सिंह ने इस बिल का समर्थन किया, उसके बाद से लगातार जो सियासत के बड़े बड़े समझदार हैं वो कहते हुए नजर आए कि भाई अब जो नीतीश कुमार की राजनीति है वो करवट लेती हुई नजर आएगी। जो मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ था वो कहीं ना कहीं अब छिटकता हुआ नजर आया और छिटकता हुआ नजर आ सकता है। और विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में नीतीश कुमार ने बड़ी गलती कर दी है। लेकिन देखा जाए तो इस तरह के यहाँ पर ये गलती नजर आ रही है या फिर एक रणनीति नजर आ रही है कि
आप यहाँ पर इस कदम को उठाते हुए मुस्लिम समुदाय को अपनी ओर आकर्षित कर जी लें? देखिए, सबसे पहले मैं आपको वही बता रहा हूँ कि संसद में इस बिल का समर्थन करना यानी खुले तौर पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को यह संदेश दे दिया कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जिस तरीके से यह खबरें निकलकर सामने आ रही कि वक्फ बोर्ड की जमीनों पर जो है मदरसे बनवाए जाएंगे, इससे कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको साधने का नीतीश कुमार की सरकार की तरफ से ये कह सकते हैं कि बड़ा कदम उठाया जाएगा। और जाहिर सी बात है कि ये एक ऐसा कदम है जिससे भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं बौखलाहट देखी जा सकती है उसमें भी। और भारतीय जनता पार्टी ने भी इतना नहीं सोचा होगा कि नीतीश कुमार इतने बड़े सातिराना अंदाज से कहीं ना कहीं चाल चल सकते हैं, क्योंकि देखिए कि जिस तरीके से इस पूरा का पूरे मामले पर देखें तो एक कहीं ना कहीं धार्मिक एंगल देने का प्रयास जरूर किया जा रहा है संसद में। लेकिन अब नीतीश कुमार ने जो ये पैंतरा आजमाया है, अगर ऐसा होता है तो बिहार की सियासत में नीतीश कुमार एक बार फिर से बड़ा उलटफेर करेंगे और तमाम वो पार्टियां, चाहे हम इसमें प्रशांत किशोर को जोड़ ले, आरजेडी को जोड़ ले, जो इस बात का दावा करते हैं कि भाई हमारे साथ मुस्लिम समाज के लोग भी हैं, मुस्लिम वोट बैंक हमारे साथ है, तो कहीं ना कहीं उनके किए कराए काम पर पानी फेरते हुए नजर आएंगे। देखिए, बिल्कुल जहां केंद्रीय मंत्री और जेडीयू पार्टी के सांसद लल्लन सिंह संसद के अंदर ये कहते हैं कि मुसलमानों के अधिकारों से कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी, बल्कि उनके हित के लिए ये कदम केंद्र सरकार ला रही है, तो वहीं जेडीयू पार्टी के एमएलसी गुलाम घोष ये कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय पर अंकुश है ये बिल। और कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड की जमीन के तहत कई लोगों को यहाँ पर पैसे भी डोनेट किए जाते थे, लेकिन इसका लाभ अब मुस्लिम समाज नहीं उठा पाएगा। यहाँ पर गुलाम घोष ने ये तक कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी कभी 3 तलाक का मुद्दा, कभी लव जिहाद का मुद्दा, तो कभी सीएनआरसी का मुद्दा, तो अब यूसीसी के बाद अब वक्फ बोर्ड का मुद्दा लेकर आई है। लेकिन ये मुद्दा तो उठा, लेकिन साथ ही साथ सिराज आपने प्रशांत किशोर का भी जिक्र किया। वो प्रशांत किशोर जो 2 अक्टूबर को अपने अभियान को, अपनी पदयात्रा को एक पार्टी में तब्दील करते हुए नजर आएंगे, लेकिन उनका दावा है कि वो अब भारी पड़ेंगे एनडीए सरकार पर। उनका दावा है कि जेडीयू पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल जाए, वो 20 सीट से ज्यादा नहीं जीत सकती है। और इससे पहले के चुनाव में वो दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पिछड़े हैं, वो भी अपनी वजह से। और 2015 में तो उन्होंने कहा कि मैंने सहयोग दिया था, तब जाकर गाड़ी पटरी पर आई थी, सरकार बन पाई थी। क्या लगता है 20 सीटों का दावा प्रशांत किशोर कर रहे हैं? जी देखिए, प्रशांत किशोर अब जो है राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर नहीं जाने जाएंगे। जाहिर सी बात है वो अब राजनीति में उतर गए हैं, और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने तमाम तरह के जो प्रेडिक्शन किए थे वो सारे फेल होते हुए नजर आए। उन्होंने कहा था भाई भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जो है कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ममता बनर्जी ने वहां पे कमाल का प्रदर्शन किया। वहीं देखा जाए तो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि भाई नीतीश कुमार जो है वो 1 से 2 सीटों से ज्यादा नहीं जीत पाएंगे, लेकिन हम सबने देखा कि नीतीश कुमार इस वक्त सबसे ज्यादा भागीदारी निभा रहे हैं सरकार बनाने में। वहीं देखा जाए तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो 50 सीटों से ज्यादा नहीं जीत पाएगी, लेकिन कांग्रेस ने 99 सीटों पर जीत हासिल की। इसके अलावा तमाम जो प्रेडिक्शन थे वो फेल होते हुए नजर आए। दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी कमाल करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से दावा किया, जाहिर सी बात है अब राजनीतिक लिहाज से उनके दावों को देखा जा सकता है, क्योंकि खुद बिहार की राजनीति में उतर गए हैं। और जाहिर सी बात है एक विपक्ष होने के नाते कभी भी वो अपने जो प्रतिद्वंदी हैं उनको आगे नहीं बताएंगे। लेकिन नीतीश कुमार की जिस तरीके से वापसी हुई है और लोकसभा चुनाव में जो है कहीं ना कहीं इन्होंने 12 सीटों पर जीत हासिल की, इसका फायदा विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा और नीतीश कुमार एक बार फिर से अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, छोटा सा सवाल होगा कि कांग्रेस पार्टी के औरंगाबाद से विधायक हैं आनंद शंकर सिंह, उनका दावा है कि नीतीश कुमार अभी भी केंद्र की सरकार को गिरा सकते हैं, क्योंकि केंद्र की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी वो नीतीश कुमार का इस्तेमाल कर रही है, और जब तक नीतीश कुमार कदम नहीं उठाएंगे तो ऐसे ही वो यहाँ पर कठपुतली की तरह काम करते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जाहिर सी बात है एक बेहतर भागीदारी के तौर पर जो है नीतीश कुमार ने योगदान दिया है, कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे करके। और जिस तरीके से भी परिस्थितियां बन रही नीतीश कुमार पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आपने देखा कि जिस तरीके से तमाम वो बिल लाने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है, चाहे वो योगी आदित्यनाथ का वो कह सकते हैं फैसला हो जिसमें कांवड़ यात्रा को लेकर के भाई नेम प्लेट लगाना होगा। इसके साथ ही देखा जाए तो वक्फ बोर्ड का जो बिल आया
आया था और तमाम ऐसे फैसले हैं जिसको लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात का संदेश देना चाहती है कि भाई अभी भी हम कह सकते हैं वैसाखी के सहारे जरूर हमारी सरकार, लेकिन हम मजबूती के साथ वो तमाम कार्य कर सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने एक कह सकते हैं कि बड़ा खेल कर दिया। नीतीश कुमार वो शख्स है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं उन्होंने भी इस्तेमाल किया है। जाहिर सी बात है, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आपने देखा वक्फ बोर्ड को लेकर के जो फैसला आया है कि भाई सरकार, जो बिहार सरकार है वो इसका अच्छे ढंग से इस्तेमाल करेगी मुस्लिम समुदाय के लिए, तो वही कहीं ना कहीं उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक को साधने का प्रयास तो जरूर किया है। और जिस तरीके से चिराग पासवान ने तमाम जो दल है वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की जो फैसला था नेम प्लेट का उसका विरोध किया, तो मुझे लगता है इस वक्त जो कह सकते हैं एनडीए के खेमे के जो तमाम पार्टियां जो सेकुलर होने का दावा करती हैं वो लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत करती हुई नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल, अब यही यहाँ पर सवाल बनता हुआ नजर आता है कि क्या करेंगे नीतीश कुमार। क्या नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहेंगे या नीतीश कुमार की पार्टी का फैसला और पार्टी द्वारा लिए गए ये फैसले भारतीय जनता पार्टी पर क्या भारी पड़ते हुए नजर आएंगे, तो क्या गठबंधन टूटता हुआ नजर आएगा। इस सवाल के जवाब में आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।